ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चल रहा है और 47 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 48वें सर्ग से अष्टचत्वारिंशः सर्गः। इंद्रजित और हनुमान जी का युद्ध। उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना। ततस्तु रक्षोधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहिते कुमारे मनः समाधाय सदैव कल्पम समाधिदेशेन्द्रजितं सरोषः। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्ष कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। त्वमस्त्रविच्छिस्त्रवतां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधन संचितास्त्रः। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेत्ता शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। त्वदस्त्र बलमाशाद्य ससुराः समृद्गणः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वर समाश्रिताः। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समरभूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालप्रधानश्च त्वमेव मतिसत्तमः। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता ना हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। न तेस्ते शक्यं समरेषु कर्मणां न ते अशक्य कार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु संग्रहेषु न वेदेयस्तेऽस्त्रबलं बलं च। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राज्यकार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक ना हो। त्रिलोकी में ऐसा एक भी वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को ना जानता हो। ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमाश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनः श्रमं गच्छति निश्चितार्थम। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। निहिताः किंकराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पंचसेनाग्रगामिनः। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बूमाली नाम का राक्षस भी जीवित नहीं रह सका। मंत्री के सातों वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। बलानि सुसमृद्धानि सासुनागरस्थानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारो अक्षश्च सूदितः न तु तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोगों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है।
इदं च दृष्ट्वा निहितं महद्बलं कपे प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगम स्वबलानुरूपम। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस बानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथागते साम्यति शांत शत्रो तथा समीक्षात् बलं परं च स्वास्त्रभृतां वरिष्ठ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। न वीर सेना गढ़ शोच्यवंती न वज्रमादाय विशाल शारम न मारुतस्यास्ति गति प्रमाणम न चाग्निकल्पः कर्णेन हंतुम। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई मापतौल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी बानर किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। तमेवमर्थं प्रशमीक्ष्य सम्यक स्वकर्म साम्याद्धि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोस्य वीर्यं ब्रजाक्षतं कर्म समारभस्व। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो। सावधान हो जाओ, अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जाए। न खल्वियम अतिश्रेष्ठ यत्त्वां संप्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मता। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। नाना शास्त्रेषु संग्रामे वैसारथ्यमरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यम काम्यश्च विजयो रणे। शत्रुदमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुत प्रभावः चकार भर्तारमति त्वरेण रणाय वीरः प्रतिपन्न बुद्धि। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। ततस्तैः स्वगणैरिष्टैः इंद्रजित प्रतिपूजितः युद्धोद्धत कृतोत्साहः संग्रामं संप्रपद्यत। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसित होकर इंद्रजित विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। श्रीमान पद्म विशालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वणि। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजित पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण होकर राजमहल से बाहर निकला। सपक्षिराजोपमतुल्य वेगैः व्याघ्रैश्चतुर्भिः सतीक्ष्णदृष्टैः रथं समायुक्तं सह्यवेगः समारुरोहेन्द्र जिदिन्द्रकल्पः। जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था, वह इंद्र के समान
पराक्रमी मेघनाद पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। सरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदाम्बरः रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनुमान् यत्र शोभवत्। अष्ट शस्त्रों का ज्ञाता, अष्ट वेदताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। सतस्य रथ निर्घोषम जयाश्वनम कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरो असौ संप्रहष्टतरो भवत्। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानरवीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजित् चापमादाय सितशल्याश्च शायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपंडितः। इंद्रजित् युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले शायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। तस्मिंस्ततः संयति जात हर्षे रणाय निर्गाच्छति पाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुः मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गईं और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्च कृचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसंघा विनेदुरुच्चैः परम प्रहष्टाः। उस समय वहाँ नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। आयांतम सरथम दृष्ट्वा तूर्णमिंद्रध्वजं कपिः ननाद च महानादम व्यवर्धत च वेगवान। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानरवीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। इंद्रजित् सरथं दिव्यम् आश्रितश्चक्रकारमुकः धनुर्विस्फारयामास तडिदुर्जितनिः स्वनम। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजित ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। ततः समेतावती तीक्ष्ण वेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशंकौ कपिश्च रक्षोधिपतेस्तनूजः सुरासुरेन्द्रा विबद्ध भैरव। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न होकर युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर बैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य सरप्रवेगं व्यहनत प्रवृद्धः चचार मार्गे पितुर्प्रमेयः। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। ततः शरानायत तीक्ष्ण शल्यान् सुपत्रिणः कांचन चित्रपुंखान् मुमोच वीराः परवीर हंता सुसंततान् वज्र समान वेगान्। इतने ही में शत्रुवीरों का श्रृंगार करने वाले इंद्रजित ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। ततः निश्वनं च मृदंगभेरी पटहश्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पात।
उस समय उसके रथ की घरघराहट, मृदंग, भेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। शरणामंतरेश्वासु व्यावर्तत महाकपिः हरितस्याभिलक्ष्य मोक्ष्य लक्ष्य संग्रहम। ऊपर जाकर वे महाकपि वानरवीर लक्ष्य बेधने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशानों को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। शरणामग्रस्तस्य तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान उत्पपात नीलात्मजः। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। ताबुभौ भे बेग संपन्नौ रणकर्म विशारदौ सर्वभूत मनोग्राही चक्रतु युद्धमुत्तमम्। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। हनुमतो वेद न राक्षसोन्तरं न मारुतस्तस्य महात्मनोन्तरं परस्परं निर्विशहौ बभूवतुः समेत्य तौ देव समान विक्रमौ। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। ततस्तु लक्ष्ये सबिहन्यमाने सरेषु मोघेषु व संपतत्सु जगाम चिंताम महतीं महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा। लक्ष्य वेद के लिए चलाए गए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्र चित्त रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। ततो मतिम राक्षस राज सूनुः चकार तस्मिन् हरिवीर मुख्ये अवध्यताम तस्य कपे समीक्ष कथम निगच्छेदिति निग्रहार्थम। उन कपि श्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राज कुमार मेघनाद वानरवीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। ततः पैतामहं वीरः सोस्त्रम् अष्टविदाम्बरः संदधे समूहा तेजास्तं हरिप्रवरं प्रति संदधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति। फिर तो अष्टवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिस श्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्र तत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिन्द्रजित्। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। तेन बद्धः ततोस्त्रेण राक्षसेन सबानरः अभवन् निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानरवीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततो अथ बुदध्वा सतदस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावाद विगताल्प वेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानरवीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। ततः स्वयंभुवैर्मन्त्रैर्ब्रह्मास्त्रं चाभिमन्त्रितं हनुमाश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया।
ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। न मे अस्य बंधस्य च शक्तिरस्ति, न मेस्य बंधस्य च शक्तिरस्ति, विमुक्षणे लोक गुरोः प्रभावात्, इत्येवमेवं विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजित ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च, विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञाम् अनुवर्तते स्म। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अष्ट की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते, पितामह महेंद्राभ्याम रक्षितस्यानिलेन च। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। ग्रहणे चापि रक्षोभिः महन्मे गुणदर्शनं, राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्माद् ग्रहणन्तु मां परे। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें। सनिश्चितार्थः परवीरहन्ता, समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः, परैः प्रशयभिगतैर्निर्ग्रहैः ननादितैस्तैः परिभर्त्स्यमानः। ऐसा निश्चय करके विचारपूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों, इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। ततस्ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टमरिन्दमं, बबन्धुः शरणबल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः। राक्षसों ने देखा अब यह हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सुतरी और वृक्षों के बलकल को बटकर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। सरोचयामास परैश्च बन्धं, प्रसह्य वीरैरभिगर्हणं च, कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः। शत्रुवीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसलिए वे सब कुछ सह रहे थे। सबद्धस्तेन बल्केन विमुक्तोस्त्रेण वीर्यवान्, अष्टबन्धः सचान्यं हि न बन्धमनुवर्तते। बलकल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। अथेन्द्रजित तम द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तं, विमुक्तमस्त्रेण जगाम चिंता, मन्येन बद्धोऽप्यनुवर्तितेऽस्त्रम्, अहो महत् कर्म कृतं निरर्थं, न राक्षसै मंत्रगतिर्विमृष्टा, पुनश्च नास्त्रे विहितेऽस्त्रमन्यत्, प्रवर्तिते संशयिताः स्म सर्वे। वीर इंद्रजित ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के बलकल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया।
यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। अस्त्रेण हनुमान मुक्तो न आत्मानवबुध्यते कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैः राक्षसैः कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत सबानरः। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानरवीर राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए। अथेन्द्रजित तम प्रशमीक्ष्य मुक्तम अस्त्रेण बद्धम द्रुमचिरसूत्रैः व्यदर्शयत् तत्र महाबलं तम हरि प्रवीरम सगणाय राज्ञे। तब इंद्रजित ने उन महाबली वानरवीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के बलकलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। तम्मत्तमिव मातंगम बद्धम कपिवरोत्तमं रक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। कोयम कस्य कुतो वापि किं कार्यं कोऽभ्युपाश्रयः इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजज्ञिरे कथाः। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, यह कौन है, किसका पुत्र या सेवक है, कहाँ से आया है, यहाँ इसका नाम क्या है, यहाँ इसका काम क्या है, तथा इसे सहारा देने वाला कौन है। हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन्। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस बानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। अतीत्य मार्गम सहसा महात्मा स तत्र रक्षोधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचार वृद्धान् गृहं महारत्न विभूषितं च। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। सददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तम तेजोबल समायुक्तं तपन्तमिव भास्करम। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। सरोष संवर्तित ताम्र दृष्टि दशाननस्तं कपिमन्वेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशील वृद्धान् समादिशत तं प्रतिमुख्यमंत्रीन्। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गईं। उसने वहां बैठे हुए कुलीन सुशील और मुख्यमंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। यथाक्रमं तैः स कपिश्च पृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान जी से उनका कार्य प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानरराज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 8चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।